नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। खबर यह है कि अब लद्दाख में जिस तरीके से चीन ने अपनी चाल चलने की कोशिश की थी, उस हर चाल का जवाब भारत की सेना ने दिया और इसके पीछे चीन की क्या साजिश थी वो भी अब सामने आ गया है। दरअसल चीन चाहता था कि भारत को वो गलवान वैली में या फिर पैगोंग त्सो झील और फिंगर एरिया में फंसाकर काराकोरम दर्रे की तरफ से यानी कि दौलत बेग ओल्डे की तरफ से भारत के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा। और ऐसा इसलिए चीन करना चाहता था क्योंकि भारत ने जब से लद्दाख में 370 और 35 से हटाकर लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी घोषित किया है, उसके बाद चीन को यह डर सताने लगा है कि कहीं भारत पीओके की तरह अक्साई चिन को भी अपने राज्य में मिलाना तो नहीं चाहता है। चूंकि अक्साई चीन जिसे चीन ने नाम दे रखा है और कांग्रेस ने इस नाम को स्वीकार भी कर लिया था, वास्तव में पूर्वी लद्दाख है और पूर्वी लद्दाख होने की वजह से ये जम्मू कश्मीर के अभिन्न राज्य का हिस्सा है। और अब जब लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो जब भारत बात करता है कि जम्मू कश्मीर के वो हिस्से जो पाकिस्तान के पास हैं उन्हें वापस लेंगे, तो लद्दाख के भी वो हिस्से वापस लिए जाएंगे जो कि चीन के पास हैं। इसमें 37,244 किलोमीटर का वो हिस्सा है जिसे अक्साई नाम दिया जाता है, यानी कि अक्साई लद्दाख। और इस इलाके के अलावा 5,800 किलोमीटर के करीब का वो इलाका है जो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था एक समझौते के तहत 1963 में। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये जो इलाका है ये 43,000 किलोमीटर के आसपास का है और इस पूरे इलाके पर भारत का वैध अधिकार है। और यही वजह है कि भारत की तरफ से इस तरफ कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। जैसे ही पता चला भारतीय सेना को कि चीन दौलत बेग ओल्डी के पास देवचौक में अपनी सेना का दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ भारत को गलवान वैली में उलझाने की भी कोशिश कर रहा है, तो भारतीय सेना के प्रमुख कमांडर जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने अपनी सेना की 3 डिवीजन तैनात कर दी देवचौक के इलाके में। यानी कि चीन एक तरफ से एक डिवीजन सेना लेकर आया था और उसके जवाब में अब भारत ने अपनी 3 डिवीजन सेना उतार दी है, यानी कि चीन से 3 गुनी सेना। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसको देखा जाए सामरिक दृष्टि से, भारतीय सेना की जो स्थिति है उसके आधार पर भारतीय सेना की एक डिवीजन का मुकाबला करने के लिए चीन को कम से कम 10 से 12 डिवीजन की जरूरत पड़ेगी, जबकि स्थिति इसके उलट है। भारतीय सेना का जो संख्या है वो 3 गुना ज़्यादा है चीन से लद्दाख के इलाके में और इसीलिए चीन डरा हुआ है। चीन को ऐसा लगता है कि अगर भारत को गीदड़ भभकी नहीं दी गई, भारत को इस तरीके से अगर अफवाहों के जाल में नहीं फंसाया गया, तो भारत निश्चित तौर पर अक्साई चीन को वापस ले सकता है। और इसी कोशिश में चीन इस तरीके की घटनाएं कर रहा है। चीन की जो थिएटर कमांड का कमांडर था जाओ जिजिंग, जिसको लेकर अमेरिका ने खुलासा किया था कि गलवान घाटी में जो हमला हुआ था भारतीय सैनिकों के ऊपर, जो बिहार रेजिमेंट के सैनिक थे उनके साथ साथ कर्नल संतोष बाबू जो उनके कमांडर थे उनको बलिदान भी होना पड़ा, उसके पीछे जाओ का ही हाथ था। और इसी वजह से इसका ये पूरा आकलन आया सामने कि इसके पीछे चीन की मंशा क्या है। और अब उस मंशा को पूरी तरह से भारत समझ चुका है और भारत ने कोशिशें शुरू कर दी हैं अपने देश के उस भूभाग को वापस लेने की जिसको कि अक्साई चिन के नाम से दुनिया आज जानती है। अगर अक्साई चीन के महत्व की बात करें तो चीन के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। जब से चीन ने तिब्बत को कब्जाया है उसके बाद उसे जरूरत थी कि सीक्यांग या झीजियांग करके इनका जो प्रांत है उसके बीच में पड़ता था ये लद्दाख का इलाका, पूर्वी इलाका, और इसीलिए चीन ने इसमें होकर एक सड़क बना दी। लेकिन भारत का उस समय का जो प्रधानमंत्री था वो इतना बेफिक्र था, अय्यासियों में इतना मकसूल था कि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, सेना की बातों को नज़रअंदाज करता रहा। और उसके बाद 1959 में भारत को पूरी तरह से पता चला, तब नेहरू ने स्वीकारा कि हाँ चीनियों ने उस स्थान पर एक सड़क बना ली है लेकिन वो निर्जन इलाका है। और उसके बाद चीन ने 1962 में युद्ध के द्वारा इस पूरे के पूरे भूभाग को कब्जा लिया, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इससे भी शांत रहा और उसने इसको वापस लेने की कोई कोशिश नहीं की। ये जो इलाका है अक्साई चिन जिसे नाम दिया जाता है, इसमें होकर जो सीक्यांग प्रांत है चीन का उसको तिब्बत से जोड़ा जाता है। और सीक्यांग प्रांत अब इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है चीन के लिए क्योंकि जब से उइगर मुसलमानों के ऊपर चीन में अत्याचार की खबरें पूरी दुनिया में फैली है और अमेरिका ने जिस तरीके से प्रतिबंध लगाने की बात की है, कार्रवाई करने की बात की है, अब चीन को डर है कि अगर भारत ने अक्साई चिन को अपने कब्जे में वापस ले लिया तो सीक्यांग भी उसके हाथ से निकल जाएगा। वजह यह है
कि अब जो तिब्बत के रास्ते उसकी सेना मूव कर सकती थी सीकियांग के लिए, अब उसे काराकोरम दर्रे की तरफ से जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा दुर्गम इलाका है। और ये वही इलाका है जिसमें पहले जो सिल्क रूट चला करता था, इसमें ऊंट और घोड़े ही चल सकते थे, गाड़ियां नहीं चल सकती थी। लेकिन अगर काराकोरम के माध्यम से उसे सीकियांग की सुरक्षा करनी पड़ेगी, तब ऐसी स्थिति में सीकियांग प्रांत चीन से अलग हो सकता है और तब चीन को दोहरा झटका लगेगा। एक तरफ अक्साई चीन का वो अवैध रूप से कब्जा हुआ भाग उसके हाथ से निकल जाएगा, जो कि भारत का हिस्सा है, और दूसरी तरफ उइगर मुसलमान भी विद्रोह कर देंगे और उनका साथ देने के लिए अमेरिका भी उतर पड़ेगा। साथ में जो मुस्लिम कंट्री हैं वो भी उइगर मुसलमानों के पक्ष में आ सकते हैं। ये डर भी चीन को सता रहा है, क्योंकि जो सीकियांग प्रांत है उसकी जो सीमाएं हैं वो अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ भी मिलती हुई नजर आती है। और अगर भारत की दृष्टि से बात की जाए तो अक्साई चीन का जो इलाका है, उसका जो क्षेत्रफल है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भारत पूरे चीन पर नज़र रख सकता है। ये मध्य एशिया का सबसे ऊंचा इलाका कहा जाता है। और इस इलाके का अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो ये गोवा से 10 गुना बैठता है, सिक्किम से 5 गुना और मणिपुर से करीब 1.5 गुना है। इसके अलावा अगर देशों की दृष्टि से इस पर बात की जाए तो ये भूटान से कुछ छोटा है और बेल्जियम से बड़ा है। तो इस दृष्टि से ये वियतनाम से भी बड़ा है, ताइवान से भी बड़ा है ये। तो इस तरीके से चीन को ये डर लग रहा है कि अगर भारत ने अक्साई चीन को वापस ले लिया तो चीन की एक जो दबदबा बना हुआ है एशिया के अंदर, वो दबदबा भी खत्म हो जाएगा, सीकियांग प्रांत भी उसके हाथ से निकल जाएगा और साथ ही साथ उसको सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसके बाद तिब्बत के लोगों के अंदर भी अपने देश को स्वतंत्र कराने का एक मांग उठेगी। और इस बार अगर वो विद्रोह करते हैं जैसा कि उन्होंने 1959 में किया था, तो निश्चित तौर पर चीन के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा होगी। क्योंकि जिस तरीके से ताइवान के अंदर चीन के खिलाफ तमाम चीज़ें चल रही हैं, हांगकांग के अंदर तमाम प्रदर्शन चल रहे हैं, और तिब्बत को लेकर अमेरिका जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश हमेशा ही कहते रहे हैं कि चीन ने इस पर कब्जा किया है, तो वो भी खुलकर तिब्बत के पक्ष में आ सकते हैं। और वैसी स्थिति में जैसा हम आपसे कहते रहे हैं कि अगर चीन एक बार बिखरना शुरू होगा तो ये इतने टुकड़ों में बिखर जाएगा कि फिर बाद में कोई चीन की चिंदी भी नहीं ढूंढ पाएगा। तो चीन को अपना डर सता रहा है कि उसकी चिंदियां न बिखर जाएं, और इसी वजह से वो दूसरे तरीकों से देशों के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत करने में और उन देशों के अंदर लोगों को अफवाहों के तंत्र में फंसाने की कोशिश कर रहा है, जैसा नेपाल में उसने कर रखा है। और भारत में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के ऊपर उसका पूरी की तरह से जादू चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आज जिस तरीके से चीन के पक्ष में फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने ही देश की सरकार पर सवाल उठाते हैं, अपने ही सेना के तथ्यों को झुठलाने की कोशिश करते हैं और चीन के प्रोपेगेंडा को भारत में फैलाने की नाकाम कोशिश करते हुए दिखते हैं। कांग्रेस ने इसके पक्ष में तमाम ऐसे पत्रकारों को भी खरीद रखा है, उनको अपने साथ मिला रखा है, जो कि चीन के प्रोपेगेंडा को अपने चैनलों के माध्यम से या अपने अखबारों के माध्यम से भड़काने की और फैलाने की कोशिश करते हैं। और इसी प्रोपेगेंडा के ऊपर चीन अब पूरी तरह से निर्भर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीन को ऐसा लगता है कि भारतीय सेना और भारत की सरकार तो उसके झांसे में आने वाली नहीं है, लेकिन अगर राहुल गांधी और सोनिया जैसे लोग उसके साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो पूरे देश में कंफ्यूजन पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर भारत के कब्जे में ये अक्साई चीन होता तो आज चीन की हालत ये न होती और तिब्बत भी शायद चीन के कब्जे में न रहा होता। लेकिन चूंकि रणनीतिक चूक हुई थी जवाहरलाल नेहरू से, जवाहरलाल नेहरू ने इसको एक बार कहा था कि ये बंजर भूमि है, इसमें घास का एक तिनका भी नहीं उगता है। लेकिन आज जब पूरी दुनिया सैटेलाइट के माध्यम से इस पूरे इलाकों को देखती है तो वो कहती है कि ये इतना खूबसूरत इलाका एक अय्याश किस्म के प्रधानमंत्री की वजह से भारत के हाथ से निकल गया और अब मौका है कि भारत इसको वापस ले। भारत सरकार इसके बारे में कितनी गंभीर है उसको इस बात से समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी है, इसी पार्टी के महासचिव राम माधव ने अब स्पष्ट कह दिया है कि हमें चीन को स्पष्ट बता देना है कि अक्साई चीन हमारा हिस्सा है, हमारे देश का हिस्सा है और हम इसको वापस लेकर रहेंगे। इसके लिए हमें आक्रामक होना पड़ेगा।
चीन की गीदड़ भभकियों के बजाय अब हमें आक्रामकता के साथ अपने अक्साई चिन्ह को वापस लेने की जरूरत है। और इससे खलबली पाकिस्तान में भी मची हुई है। पाकिस्तान को भी ये लग रहा है कि अगर भारत अक्साई चिन्ह को लेने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर भारत के पास इतनी बड़ी सेना है कि वो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में भी अपनी सेनाओं को आगे बढ़ा सकता है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी सेना भारत की आज जो है उसका पूरा का पूरा एक ही मकसद है कि भारतीय सेना को आज पूरी दुनिया में एक मजबूत सेना के तौर पर देखा जाए और भारत की सीमाओं के अंदर अगर किसी ने कोई जुर्रत की है तो उसका पूरा दंड दिया जाए। आज जिस तरीके से भारतीय सेना मजबूत है, दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, तो निश्चित तौर पर भारत गलवान घाटी के अलावा पूरे लद्दाख में चीनियों को खदेड़ सकता है, अक्साई चिन्ह के अपने हिस्से को खाली करा सकता है। उसके साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर पीओ तक का जो पूरा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है उसको भी एक साथ वापस ले सकता है। आज भारत की ताकत उतनी बढ़ चुकी है और भारत इसको स्पष्ट तौर पर दिखा भी रहा है। जय हिंद, जय भारत।